तो आज बात करते हैं एक ऐसे गाने की जिसे शायद सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हैं। जी हाँ, डूडी डूडी दम दम। सुनने में इतना सिंपल, लेकिन इसकी पकड़ जबरदस्त है। आखिर ऐसा क्या है इस गाने में, इसका जादू क्या है? चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे, फिर इसके जंगल डांस, इसके कोरस और इसकी भाषा के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे, और आखिर में इसके वायरल होने का पूरा फॉर्मूला सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी पहेली से। एक ऐसा गाना जिसके बोल बहुत ही सीधे साधे हैं, वो आखिर पूरी दुनिया में इतना बड़ा फिनोमिनन कैसे बन गया? गाने की एक लाइन को ही देख लीजिए। बेबी ने पहना टोपी, बंदर बजाए धुलकी। सुनने में एकदम बच्चों की पोयम लगती है ना? कोई गहरा मतलब नहीं, कोई मुश्किल शब्द नहीं, सब कुछ एकदम सीधा, एकदम सरल। लेकिन अब आती है हैरान करने वाली बात। 1 अरब से भी ज्यादा व्यूज, सोचिए जरा। और ये सिर्फ एक वीडियो की कहानी नहीं है। इस तरह के गानों के लिए ये लगभग आम बात हो गई है। इतने सिंपल बोल और इतने बड़े नंबर्स, यही तो असली सवाल है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इसका सीक्रेट क्या है? क्या ये बस ऐसे ही हिट हो गया, या इसके पीछे कोई सोची समझी इंजीनियरिंग काम कर रही है? चलिए पता लगाते हैं। अब जरा गाने की कहानी के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि इसके किरदार और इसकी दुनिया इसे इतना असरदार कैसे बनाते हैं। यहां देखिए, कहानी कितनी साफ सुथरी है। कुछ किरदार हैं, एक बेबी, एक बंदर, हाथी और खरगोश। जगह है जंगल, और वहां एक डांस पार्टी चल रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं। बच्चों के लिए इसे समझना और याद रखना बच्चों का खेल है। चलिए अब आते हैं गाने के सबसे यादगार और शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर, इसका कोरस। वो हिस्सा जो एक बार सुनने के बाद दिमाग से निकलता ही नहीं। दड़ी दड़ी दम दम, इसे बार बार लगातार दोहराया जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। छोटे बच्चों का ध्यान खींचने और उसे बनाए रखने का ये एक बहुत मजबूत तरीका है। ये एक तरह का मंत्र बन जाता है जो उन्हें पसंद आता है और उन्हें गाने से जोड़कर रखता है। और हाँ, इसके पीछे बाकायदा साइंस काम करती है। इसे कहते हैं रिदमिक एंट्रेनमेंट। मतलब हमारे दिमाग की एक नेचुरल आदत होती है किसी भी धुन या रिदम के साथ सिंक होने की। जैसे किसी गाने पर हमारा पैर खुद ब खुद थिरकने लगता है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों के लिए ये रिदम बहुत आरामदायक होती है और उनके ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद करती है। तो रिदम की बात तो हो गई, लेकिन शब्दों का क्या? चलिए अब गाने में इस्तेमाल हुए साउंड्स के पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। गौर कीजिए, गाने में ड, ब और ट जैसे साउंड्स का इस्तेमाल हुआ है। इन्हें प्लोसिव साउंड्स कहते हैं। मजेदार बात यह है कि ये वो पहली आवाजें होती हैं जो बच्चे निकालना सीखते हैं। इसीलिए ये गाना उनके लिए बोलना और दोहराना बहुत आसान हो जाता है। मतलब इस सादगी के बहुत सारे फायदे हैं। ये बच्चों को साउंड्स पहचानने में मदद करती है, उन्हें कैरेक्टर और एक्शन को जोड़ना सिखाती है, जैसे बंदर ढोलकी बजा रहा है। और ये सब मिलकर उनकी याददाश्त और भाषा सीखने की एबिलिटी को और मजबूत करता है। ठीक है, तो हमने कहानी, रिदम और भाषा को अलग अलग समझा। अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक वायरल राइम का फॉर्मूला आखिर है क्या। तो ये है वो सीक्रेट सॉस। फॉर्मूला बिल्कुल सामने है। एक सिंपल सा हीरो जैसे बेबी, एक ऐसा कोरस जो दिमाग में बस जाए जैसे डूडी डूडी दम दम, किरदारों को आसान कामों से जोड़ना, और ऐसे साउंड यूज करना जो बच्चे आराम से बोल सकें। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो नतीजा होता है एक वायरल हिट। तो असल में ये सिर्फ एक बच्चों का गाना नहीं है, ये तो ध्यान खींचने के लिए बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया एक मीडिया प्रोडक्ट है, एक एल्गोरिदम की तरह जो बच्चों के दिमाग को टारगेट करता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इस तरह का कंटेंट सच में बच्चों को सिखाने के लिए बनाया गया है, या इसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरना है? ये सोचने वाली बात है ना?